यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म लेता हूँ। भगवान कैसे और क्यों आते हैं, इसी को समझते हैं आज। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुरानी किताब की बातें नहीं है। ये श्लोक हमें वो अवतार का जो कॉन्सेप्ट है और कैसे भगवान इस दुनिया का संतुलन बनाए रखने में एक्टिव रहते हैं, उसकी एक झलक देते हैं। ये दिखाते हैं कि जब गड़बड़ होती है तो वो बस देखते नहीं रहते। बिल्कुल। पहला श्लोक 4.7 वो इसी एक्टिव रोल का जैसे एक वादा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। सीधे शब्दों में कहें तो हे भारत मतलब अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं लगती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई नियम हो हमेशा का। हाँ बिल्कुल, ये गहरा सिद्धांत है। जब समाज का या दुनिया का नैतिक ढांचा वो क्या कहते हैं हिलने लगता है, सब गड़बड़ होने लगता है, तब परमात्मा आते हैं। पर कैसे? आत्मानम सृजामि, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये बहुत जरूरी है। मतलब जो शक्ति निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, वो जरूरत पड़ने पर रूप ले लेती है। सोचिए जैसे पानी का कोई अपना शेप नहीं होता पर बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही भगवान धर्म को वापस लाने के लिए सही रूप लेते हैं। अच्छा, तो ये अवतार जैसे राम या कृष्ण या फिर कल्कि अवतार की जो बात होती है आगे के लिए, वो इसी के उदाहरण हुए कि हर कोई अपने टाइम की मुश्किलों को सुलझाने और धर्म को मतलब सही रास्ते को फिर से बताने आया। जैसे राम ने दिखाया कि आदर्श जीवन कैसा हो, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कर्म का रास्ता दिखाया। सही कहा। हर अवतार उस युग की, उस समय की जो खास जरूरत होती है, उसके हिसाब से धर्म को फिर से स्थापित करता है। और आत्मनम सृजामि का एक मतलब ये भी है कि ये भगवान की इच्छा भी है और ताकत भी। वो सिर्फ कर सकते हैं ऐसा नहीं, बल्कि करते हैं जब धर्म मुश्किल में हो। ये कोई पैसिव चीज नहीं, ये एक्टिव इंटरवेंशन है, एक वादा है। ये वादा तो समझ में आया, पर सवाल ये कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं? बस इसलिए कि चीजें बिगड़ गई हैं या कोई खास वजह होती है? अगला श्लोक 4.8 शायद इसी क्यों का जवाब है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल, ये श्लोक एकदम साफ साफ 3 वजह बताता है। पहला, परित्राणाय साधूनां मतलब सज्जनों की जो सही रास्ते पर हैं उनकी रक्षा के लिए। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों के जो अधर्म फैलाते हैं उनके विनाश के लिए। और तीसरा और शायद सबसे अहम, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म को फिर से जमाने के लिए, उसकी स्थापना के लिए मैं युग युग में इसीलिए आता हूं। तो ये 3 मकसद एक तरह से दुनिया का बैलेंस बनाने का तरीका हो गया। अच्छाई को बचाना, बुराई को मिटाना और जो सही नैतिक व्यवस्था है उसे वापस लाना। चाहे वो नरसिंह अवतार का गुस्सा हो या राम का रावण को मारना या कृष्ण का पांडवों को गाइड करना, सबका लक्ष्य यही 3 चीजें थीं। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने की बात नहीं है। मतलब सिर्फ अधर्म या दुष्टों को हटाना नहीं, ये उतना ही पॉजिटिव चीजों को यानी धर्म और सज्जनता को एक्टिवली स्थापित करने और संभालने के बारे में भी है। विनाश तो है पर साथ में संस्थापन भी है। ये बैलेंस बनाने का काम है। जो बिगड़ गया उसे ठीक करना और जो सही है उसे मजबूत करना। और एक और दिलचस्प बात, दुष्कृताम का विनाश सिर्फ बाहरी दुष्टों का नहीं, इसे समाज या हमारे अपने अंदर की बुराइयों के विनाश की तरह भी देखा जा सकता है। ओह, ये बात तो सोचने वाली है, अंदर की बुराई का विनाश। तो फिर आज के टाइम में जब हमें भी अपनी लाइफ में सही गलत, अच्छा बुरा, इनके बीच में कश्मकश महसूस होती है, तब इन श्लोकों का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और गहरा है इनमें? मेरे ख्याल से ये श्लोक एक उम्मीद देते हैं, एक आशा। ये याद दिलाते हैं कि हम अपने नैतिक संघर्षों में अकेले नहीं हैं। धर्म की रोशनी चाहे कितनी भी धीमी हो जाए, उसे फिर से जलाने का एक वादा है। पर हाँ, यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। क्या ये दिव्यता, ये डिवाइन हेल्प हमेशा किसी बाहरी अवतार के रूप में ही आती है,
या कभी-कभी वो हमारे अपने अंदर के साहस से या हमारी दया से या जब हम किसी मुश्किल वक्त में सही के लिए खड़े होते हैं, उसके जरिए भी सामने आ सकती है। मतलब शायद धर्म को बचाने में, उसे स्थापित करने में हमारी भी कोई भूमिका है। हाँ, ये नहीं कि बस इंतजार करते रहें। बिल्कुल। क्या पता जब हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं या किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, तो हम भी अनजाने में ही सही उसी धर्म संस्थापन का हिस्सा बन रहे हों जिसके लिए भगवान युग युग में आने का वादा करते हैं। शायद भगवान का हस्तक्षेप बाहर से भी होता है और हमारे अंदर से भी, दोनों लेवल पर। 2 श्लोक हमें सिर्फ भगवान के वादे की याद नहीं दिलाते, बल्कि उनके आने के गहरे मकसद भी समझाते हैं। अच्छे लोगों की रक्षा, बुरों का नाश और सबसे ऊपर धर्म की फिर से स्थापना। ये एक भरोसा है कि आखिर में संतुलन वापस आएगा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर परमात्मा युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो इस युग में, आज के समय में, अपने जीवन में धर्म को बनाए रखने और अधर्म का सामना करने में हमारी अपनी हर एक की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी बनती है।